गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब कुछ करने का जुनून हो, लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद हो, तो कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, सारी मुसीबतें दूर होती चली जाती है जब स्टूडेंट या इंसान जिद बना लेता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। कहते हैं ना कि मंजिल पर पहुंचने के लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है, एक एक कदम आगे चलना पड़ता है, तभी जाकर क्या मिलती है, सफलता मिलती है। वो किसी ने कहा है ना कि किसी ने पूछा चिड़िया से कितना सुंदर घोंसला कैसे बनाया, तो बोली चिड़िया तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता कि आपने सपना देखा और पूरा हो गया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत से जीरो से चलना पड़ता है और एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास की। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में किसकी सहायता से एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? बताइए किसकी सहायता से किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। किसकी सहायता से? राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से किया है। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन था वो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के तहत 1990 में अधिनियम के तहत कब किया गया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 अधिनियम के तहत 1992 में 31 जनवरी 1992 में किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। तो क्या लिखेंगे? 31 जनवरी 1992 में। ठीक है, क्या किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? तो वो थी सुश्री जयंती। क्या था उनका नाम? सुश्री जयंती उनका नाम था, जयंती पटनायक। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है रेखा शर्मा। कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। सितंबर 2021 से है ये। कब से है? सितंबर 2021 से। इनका पूरा नाम लिख लेंगे, जयंती पटनायक। ठीक है, सितंबर 2021 से कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष? रेखा शर्मा है। और इनसे पहले कौन थी जब इन्होंने कार्यभार संभाला था सितंबर 2021 में? इससे पहले थी ललिता कुमार मंगलम। कौन थी? ललिता कुमार मंगलम। तो आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका गठन किस लिए किया गया था? जो ऐसी महिलाएं जिन पर अत्याचार किए जाते हैं, जिन्हें मजबूर किया जाता है, यानी महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये आयोग बनाया गया है कि किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को कोई भी परेशानी है, परिवार वाले टॉर्चर कर रहे हैं, ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो सीधा महिला आयोग में जाकर मदद मांग सकती है, हेल्प कर सकती है। ये आयोग उसी के लिए बनाया गया है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 में 14वीं राइनो गणना को पूरा कर लिया है? तो किसने कर लिया है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान ने कर लिया है? फटाफट से बताएंगे। तो ये किया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। किसने किया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है हमारा? ये है असम में। अगर पूछा जाए कि ये असम में कौन सी नदी के किनारे पर है, कौन सी नदी के चारों तरफ है, कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के। कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान आ गए हैं तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉप 10
राष्ट्रीय उद्यान जो शीर्ष सबसे ऊंचे राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यानी टॉप ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नोट डाउन करेंगे एक एक को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आ जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है हमारा? तो ये है हमारा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है हमारा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। दूसरा है प्रमुख मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है हमारा? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तीसरे नंबर पर आ जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आ जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। 1000 बार आपके क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है। नामदफा याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में है। मिस्टेक नहीं करनी है, गलत क्वेश्चन नहीं करना है, बिल्कुल सही लगाना है, ठीक है। इसके बाद है खंगचेंदोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये हमारा सिक्किम में हो जाता है। इसके बाद है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा छत्तीसगढ़ में हो जाता है। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हमारा गुजरात में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिम बंगाल में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। और इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये इंद्रवती आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेंगे क्लास में, 2 बार मेरे साथ बोलेंगे तो फटाफट से यहीं पे याद हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, खंगचेंदोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। ये प्रमुख ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च की है? बताएंगे किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च की है, ठीक है। तो किसने की है? मणिपुर ने की है। कौन से राज्य ने की है? मणिपुर ने की है। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या हो जाती है मणिपुर की? इम्फाल हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्फाल यहाँ की राजधानी हो जाती है। इधर लिखना शुरू करेंगे। अगर बात करें जो मणिपुर की स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी मणिपुर की 21 जनवरी 1972। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 1972 में हुई थी। बात करते हैं मणिपुर के राज्यपाल की, यानी गवर्नर की। राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल की बात करते हैं तो L.A. गणेशन। कौन है? L.A. गणेशन यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। CM की यानी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? आप सभी को पता है N क्या है उनका नाम मुख्यमंत्री का? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन उसमें क्या है ऑप्शन में, पिछली क्लास में भी आया था कि अभी इन्होंने क्या है शपथ ग्रहण की है। N बीरेन सिंह। क्या है? N बीरेन सिंह यहाँ के CM हो जाते हैं। बात करते हैं विधानसभा सीटों की कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में यहाँ पे 60 सीटें हो जाती है। और अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? मात्र 1 सीटें है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मात्र 2 सीट है। कितनी सीट है? 2 सीट है। और सबसे मेन क्या है मणिपुर का? सबसे प्रसिद्ध क्या है? नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? काबुल लामजाओ।
काबुल लामजाओ, ये मणिपुर का नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा? तैरता हुआ, याद रखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ। ये कहाँ पर है? वह मणिपुर में है नेशनल पार्क, और लोकटक झील पर है, याद रखेंगे, कौन सी झील पर? लोकटक झील पर है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर स्थित है। राज्यपाल कौन हो जाते हैं? मणिपुर के एल गणेशन हो जाते हैं, और सीएम यानी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो जाते हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? मात्र 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। और स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये पूरा यहाँ पे आ गया है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने अमेरिकी बैंक सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या है। तो किस बैंक का कर लिया है? ये कर लिया है एक्सिस बैंक का। किसका? एक्सिस बैंक का कर लिया है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की बात करें तो आप सभी को पता है एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था, यानी पहले इसका जो नाम था एक्सिस बैंक का वो क्या था? यूटीआई बैंक। कौन सा था? यूटीआई बैंक। ठीक है, कौन सा था? यूटीआई बैंक था पहले इसका नाम। अगर बात करें ये कौन से नंबर का, निजी क्षेत्र का कौन से नंबर का बैंक है? बताइए फटाफट से। तो ये तीसरे नंबर का बैंक है, निजी क्षेत्र का तीसरे नंबर का बैंक। सॉरी। ठीक है, पहले नंबर का कौन सा बैंक है? मैंने पहले भी बताया था, पहले नंबर पर है निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी है। कौन सा है? एचडीएफसी है। दूसरे नंबर पर है आईसीआईसीआई, और तीसरे नंबर पर है एक्सिस बैंक। स्थापना कब हुई थी? अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय कौन है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने पिछली क्लास में भी आपको पूरी डिटेल में बताया था एक्सिस बैंक के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको अध्यक्ष बता देती हूँ, राकेश मखीजा। और स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, राकेश मखीजा इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, और ये दोनों चीज आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? बताइए फटाफट से, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया है? केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई में 3% की वृद्धि की है। यानी पहले कितनी थी? पहले 31% थी, और अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 34% कर दी है, 34% कर दी है। इससे क्या होगा कि जो के सेंटर में है, जो उन्हें क्या होगा, उनकी पेंशन जो है उसमें लाभ मिलेगा, और क्या होगा, उनकी जो सैलरी है उसमें लाभ मिलेगा। यानी जो क्या है, क्या बोलते हैं उसे, इसमें जो महंगाई भत्ता है उसमें क्या होगा कि जो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी है उन्हें लाभ मिलेगा। कितना? 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इससे। और कितने लाख? लगभग 68 लाख पेंशन भोगियों को इसमें लाभ प्राप्त होगा। और ये कब से शुरू हो चुकी है? 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो चुकी है। 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुकी है, 2022। अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3% और बढ़ाकर 34% कर दी है, 34% कर दी है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, SAFF अंडर 19 नहीं, ये 18 है। ठीक है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अंडर 18 कर लेंगे इसे।
महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर भारत तीसरे संस्करण का विजेता बन गया है? तो बताइए भारत किस देश को हराकर तीसरे संस्करण का विजेता बना है? बांग्लादेश को। किसे हराकर? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी क्या हो जाती है? बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका। ढाका। और बात करें करेंसी की, करेंसी यानी मुद्रा क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है टका। कैसे याद रखेंगे? ढकाटक, ढकाटक से याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका हो जाती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद चलते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, वो देख लेते हैं। SAFF अंडर 19 लिखा हुआ है, हर जगह आप लोग क्या कर लेंगे? अंडर 18 कर लेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग सही कर लेंगे, अंडर 18 कर लेंगे। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में किन किन देशों ने भाग लिया? तो किन किन देशों ने लिया था? नेपाल ने, भारत ने और बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने। ठीक है, जीता कौन है? भारत। किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? यानी जो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर्टोलिंगा, क्या लिखेंगे? सर्टोलिंडा कोम। क्या है उनका नाम? सर्टोलिंडा कोम उनका नाम है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अगर बात करें आयोजन की कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था 15 मार्च से 25 मार्च तक। कब हुआ था? 15 मार्च से 25 मार्च तक। 25 मार्च तक। और कहाँ पर हुआ था? जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में कि भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। ये जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो खिताब किसे मिला था? ये मिला था लिंडा कोम को। और जो आयोजन हुआ था वो 15 मार्च से 25 मार्च तक हुआ था जमशेदपुर में, भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला लीग फुटबॉल लीग 2021-22 सीजन की शुरुआत कब और कहां होगी? बताइए फटाफट से। भारतीय महिला फुटबॉल लीग जो है, आयोजन है, सीजन है, इसकी शुरुआत कब और कहां होगी? बताइए। तो ये होगी 15 अप्रैल से। कब से होगी? 15 अप्रैल से। और कब तक चलेगी? 26 मई तक। कब तक? 26 मई तक चलेगी। और बात करते हैं कि कहाँ पर होगी, तो ये होगी भुवनेश्वर में। कहाँ पर होगी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर होगी। ठीक है, कौन कौन से स्टेडियम में होगी ये भी लिख लेते हैं। उड़ीसा के कौन से स्टेडियम में, यानी भुवनेश्वर के कौन से स्टेडियम में? तो एक तो है कलिंगा स्टेडियम, इस शॉर्ट में लिख देती हूँ। दूसरा है 7 बटालियन ग्राउंड। और तीसरा कौन सा है? ये है कैपिटल ग्राउंड। कौन सा है? कैपिटल ग्राउंड। तो इन स्टेडियम में ये होगी। कब से होगी? 15 अप्रैल से 26 मई तक भुवनेश्वर में होगी 2021-22 सीजन की शुरुआत भारतीय महिला फुटबॉल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय महिला फुटबॉल, ये हो गया ना। भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2021-22 में पूरे भारत की कितनी टीम हिस्सा लेगी, इसे भी देख लेते हैं। तो कितनी टीम हिस्सा लेगी इसमें? 12 टीम लगभग, चलिए यहीं पर देख लेते हैं कि जो ये भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2021-22 का आयोजन होगा, कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर में होगा। 15 अप्रैल से 26 मई तक होगा। और इसमें कितनी टीम हिस्सा लेगी? तो पूरे भारत की 12 टीम इसमें हिस्सा लेगी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि डफ एंड फेफल्स के द्वारा जारी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार सेलिब्रिटी ब्रांड 2021 में 5वीं बार
बार किसे सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है? बताइए फटाफट से, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, फटाफट से मेरे साथ साथ ही ये नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस रेलवे ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है? बताइए किस रेलवे ने 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है? तो ये कर लिया है कोंकण रेलवे ने। किसने कर लिया है? कोंकण रेलवे ने कर लिया है। बात करते हैं कोंकण रेलवे की स्थापना कब और किसने की थी? बताइए फटाफट से। कोंकण जो रेलवे है, क्या है ये? जो कोंकण रेलवे है ये भारतीय रेलवे की एक अनुषंगिक कंपनी है। क्या है? यहाँ पे लिख लेंगे भारतीय रेलवे की अनुषंगिक कंपनी है, ठीक है। जो कोंकण के तटीय क्षेत्रों में क्या करती है? रेलों का परिचालन करती है। जो कोंकण का तटीय क्षेत्र है वहां पर रेलों का परिचालन कौन से करती है? कोंकण रेलवे करती है। अब बात आती है कि जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी, यहीं पे लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, 26 जनवरी 1998 को हुई थी। और किसने की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 26 जनवरी 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की यानी मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है। और बात करें लंबाई की, यानी ये कितनी लंबी है, जो ये कोंकण रेलवे है इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 700 लगभग 760 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 760 किलोमीटर लंबी है। इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन नीति आयोग और किस संस्था के साथ मिलकर किया है? बताइए फटाफट से, किस संस्था के साथ मिलकर किया है इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स पुस्तक का विमोचन? तो ये किया है FAO के साथ। किसके साथ? FAO के साथ। बात करते हैं FAO की कि सबसे पहले देखेंगे कि FAO की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अगर बात करते हैं इसके मुख्यालय की यानी हेडक्वार्टर की, तो रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है। कहाँ पर है? इटली, रोम में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम महानिदेशक? तो उनका नाम था जॉन और। क्या था उनका नाम? जॉन और था। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। प्रथम महानिदेशक FAO के यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? बताइए। खाद्य कृषि संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य कृषि संगठन। ठीक है। बात करेंगे कि वर्तमान में जो महानिदेशक है वो कौन है? तो वर्तमान में जो महानिदेशक है उनका नाम है जेफ डियोस। क्या है उनका नाम? जेफ डियोस। ये कहाँ के है? ये है सेनेगल के।
सेनेगल, ये है सेनेगल के। और प्रथम कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, जॉन। और सत्र कौन सा है, यानी कौन से नंबर का सत्र है? तो ये 42वां सत्र है। कौन से नंबर का है? 42वां सत्र है। बात करते हैं वर्तमान में इसमें कितने सदस्य है, यानी कितने सदस्य देश है? बताइए वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो 191, यानी 191 इसमें वर्तमान में सदस्य देश है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या हो जाती है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, यानी खाद्य कृषि संगठन। मुख्यालय की बात करें तो रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। लिख लेंगे इसे भी, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो प्रथम महानिदेशक थे, सबसे पहले जो महानिदेशक बने थे उनका नाम था जॉन, और जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और अभी वर्तमान में कौन है? जेफ डियोस है, जो सेनेगल के हैं। वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 191 सदस्य देश है, और इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सत्र कौन से नंबर का है? 42वें नंबर का सत्र है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया नियुक्त? तो ये किया गया है डॉक्टर रेणु सिंह को। क्या है ये? IFS अधिकारी है डॉक्टर रेणु सिंह। इन्हें क्या किया गया है? इन्हें संस्थान के वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं वन अनुसंधान संस्थान की। किसकी? वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्थापना की, जो वन अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका नाम पहले क्या था? पहले इसका नाम वन अनुसंधान संस्थान नहीं था, पहले इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था। अगर बात करते हैं इसके मुख्यालय की, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर था? बताइए फटाफट से। तो ये देहरादून में है, आप सभी को पता है देहरादून में। अगर बात करें निदेशक की, तो निदेशक कौन है? SS नेगी। नाम क्या है इनका? SS नेगी निदेशक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, यानी ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। बात करें उत्तराखंड की स्थापना की, तो 9 नवंबर 2000 में 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। 13 जिलों के साथ ये नया राज्य बनाया गया था। 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। स्थापना मैंने आपको बताई दी। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी भी इन्होंने शपथ ली है, और इससे पहले भी इन्होंने 4 जुलाई 2021 को शपथ ली थी। ठीक है, अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर बात करें राजधानी की, तो 2 राजधानी है। एक राजधानी है ग्रीष्मकालीन राजधानी, कौन सी है? गैरसैंण है। और दूसरी राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून और गैरसैंण। लिख लेंगे यहाँ पे, देहरादून और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? गैरसैंण है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट में देहरादून, गैरसैंण दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। आज की पुस्तक क्या है हमारी कि तुलसीदास के लेखक कौन है? बताइए फटाफट से। तुलसीदास जो पुस्तक है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसके लेखक कौन है। ठीक है। दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आज के क्वेश्चन हो जाते हैं। कल के जो क्वेश्चन थे, कल हमने क्या कराया था, मार्च का फुल रिवीजन कराया था, उसे भी आप देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास को, कल की क्लास जो हुई थी उसमें मार्च मंथ का पूरा रिवीजन हो गया था, उसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लास में कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।